बिल्कुल सिंपल से टूल्स हैं। और अभी तक आपने स्केलिंग सीखी थी। स्केल टूल आपको पता है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन या जो भी आपका लेयर के ऊपर आपका कंटेंट पड़ा होता है उसको स्केल करता है, उसको स्केल अप करता है। स्केल बड़ा करना हो या छोटा करना है, लार्ज करना हो या रिड्यूस करना हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसमें ये टूल आपको काम आएगा। और इसमें अगेन याद रखना, आपने ऑल्ट की का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, उसी तरह जिसने रिफ्लेक्ट में किया था। ऑल्ट का आपने इस्तेमाल किया था, रोटेट में किया था। ऑल्ट का इस्तेमाल आपने और भी दो चार ऑप्शन में आपने देखा था, यहाँ पे भी ऑल्ट का इस्तेमाल होगा। और इसका जो टूल का जो शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो एस है। और इसमें स्केल दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, ये वो दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने बहुत दफा देख ली है पिछले हफ्ते के अंदर। अब आपको स्केल करता हो, अगर आपने करना हो कोई भी अपना कंटेंट, तो स्केल कैसे करना है ये देखो। एक कार्डबोर्ड नया ले लेते हैं और उसको ऊपर अटेम्प्ट करते हैं स्केल को। नाम से जाहिर है कि जो भी आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आर्टबोर्ड पे, इसकी मैं फिलिंग इसलिए ऑफ करने लगा हूँ ताकि जब मैं स्केल डाउन करूँ या अप करूँ आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हुआ क्या है। ये आपकी एक शेप है, और ये आपकी यूनाइट की भी शेप भी हो सकती है, वेल्ट की भी हो सकती है, इंटरसेक्ट भी हो सकती है, माइनस बैक फ्रंट, जो भी करना है आप कर लो इसको। अभी मैं ये सिंपल सी एक आपके पास एक सर्कल है, और ये है वो टूल स्केल। ये देख रहे हो क्या कर रहा है वो, पॉइंट को मूव कर रहा है ऑल्ट प्रेस करके, और उसको स्केल कर रहा है। और जिस पॉइंट को मूव करके जहां लेके जा रहा है वो पॉइंट फिक्स है, और ऑपोजिट साइड में इसका साइज बड़ा हो रहा है। यही मैं करने लगा। सिलेक्ट किया शेप को, एक है या 100 है, सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आपने एस प्रेस करना है, एस प्रेस कर दो। भूल गए कोई मसला नहीं, आप इस टूल पे क्लिक कर दो स्केल पे। जैसे क्लिक किया, एक पॉइंट आपको सेंटर में यहां विजिबल नजर आ रहा है, प्लस छोटा सा वो। ये आपको आगे भी दो जगह नजर आया था, रिफ्लेक्ट में, रोटेट में, है ना। इसको मूव करने के लिए क्या मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके। अब अगर मैं इसको स्केल करूंगा ना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, अगर यहीं पे रख के करूंगा ऑल्ट प्रेस, तो ये आपको इस तरह रिप्लाई करेगा, ये देखो। अब ये पॉइंट अगर मूव करके आपने इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है या कहीं और रखना है, ऊपर रखना है, दाएं बाएं जहां भी, वो पॉइंट आपको मूव करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना होगा। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी ये सेंटर है, यहीं पे ऑल्ट के साथ क्लिक करने लगा। जैसा रोटेट का बॉक्स आया था, रिफ्लेक्ट का बॉक्स आया था, स्केल का भी बॉक्स आएगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होती है, क्या इस शेप को आप एक ही रेशियो में हॉरिजॉन्टली और उसी रेशियो में वर्टिकली बढ़ाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो। इस तरह का काम मैंने आपको कल भी करवाया था, वो करवाया था मेन्यू में जाके। वो हमने ये मैं कल भी करवाया था आपको स्केल का, वो था ऑब्जेक्ट में पाथ में स्केल, जहां पे कल हमने वो ट्रांसफॉर्म ईच में जाके सारा काम, ये उसका ऑल्टरनेट ये है। ठीक है, उसमें भी यही बॉक्स आया था, अब भी वही बॉक्स आ रहा है। अब और उसमें भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था, इसमें भी वही चीज। असल में ये टूल ऑप्शन है, वो मेन्यू ऑप्शन है, सेम है। कल मैं बता नहीं सका, कल मुझे बता देनी चाहिए थी, मैं ऑलरेडी करवा रहा था, तो ये यहाँ से टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कितना परसेंट बढ़ाना है या कम करना है। अगर तो नॉन यूनिफॉर्म करना है तो ये नॉन यूनिफॉर्म कर दो। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप अगर ये करोगे, जितनी आप हॉरिजॉन्टली कम या ज्यादा करोगे, वर्टिकली उतना ही परसेंट कम या ज्यादा होगा। ये देखो रेशो, सेम रेशो। अगर तो आपने दोनों को एक जैसा कंट्रोल करना है, यहां से कर लो। अगर आप समझ दो नहीं मुझे विड्थ 2% ज्यादा रखनी है या कम रखनी है हाइट से, तो ये आप यहां से कर लो। कम करने लगा 5%, और ये मिसाल के तौर पे 2%, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म दे देना। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज देनी हो तो नॉन यूनिफॉर्म दे देना। और ये लेने के बाद अगर आपको ओरिजिनल भी चाहिए तो कॉपी पे क्लिक कर दो। अब प्रीव्यू ऑन चुके हैं, इसकी शक्ल चेंज होती हुई नजर आ रही है आपको, बल्कि हो गई है। क्या हुआ है, 2% वर्टिकली कम हुआ है और 5% हॉरिजॉन्टली इसकी चौड़ाई कम हो चुकी है, क्योंकि ये प्रीव्यू ऑन है।
ऑफ करो, एक्चुअली ये आफ्टर है, हमें आ रही है, स्क्रीन में नजर आ रहा है। और इन दोनों को दोबारा दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। ये क्या करेंगे, कॉर्नर्स और दूसरा स्केल, स्ट्रोक या उसके इफेक्ट्स, कॉपी, ये लो, हो गया। ये कंट्रोल डी कर रहा हूं, वेट थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, थोड़ा वेट कम कर देते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा से देखो। और ये जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि ये आप एक ही शेप हो, दो भी हो सकती हैं। लाइक मैं एक ही शेप ये भी बना लेता हूँ और इन दोनों को मैं यूनाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वेट थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि वो मुनासिब नजर आए बाकी दूसरे भी जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हैं। स्केल, एस फॉर स्केल, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट के ऊपर ही आपकी स्केलिंग अप या डाउन करनी है तो ये यही रखो। अगर आप इस पॉइंट को यहां मूव करके लाना चाह रहे हो, आसान से ट्रिक होती है, यहां पे पॉइंटर रख लो, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, ये वाला पॉइंट मूव होकर इधर आ जाएगा, ये देखो। और अब इसकी स्केल डाउन ही आप जो भी करना है आप कर दो। कॉपी, बना कि नहीं बना? रेपिटेशन हो रही है ना कंट्रोल डी से, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप कभी इसको अटेम्प्ट करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक मुझे यहाँ पे सर्कल्स बनाने थे, ठीक है, बनाने मुझे सर्कल्स बनाने थे, लेकिन सर्कल मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं चाह रहा हूँ फिक्स हो जाए और सर्कल मेरे इन साइड सेंटर से इस तरफ आने शुरू हो जाए या ऊपर जाने शुरू हो जाए। अब इसके लिए आपने करना कि एस प्रेस करना है, एस प्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, ऑल्ट के साथ क्लिक करके अब आपने इसको एक ही रेशियो में कम ज्यादा करना है या नॉन यूनिफॉर्म करना है। करने के बाद कॉपी पे क्लिक कर दो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल डी करोगे, शेप आ, चूंकि इसकी रेशियो डिफरेंट थी इस वजह से ये शेप आखिर में इस तरह की हो गई है, क्योंकि वर्टिकल आपने डाउन किया था, हॉरिजॉन्टल जरा कम किया था, वर्टिकल ज्यादा कर दिया था। अगर आप इसको दोनों को एक जैसा रखना चाह रहे हो शेप्स को, तो यूनिफॉर्म रखो। ये ऑब्जेक्ट इस तरह के सिमेट्रिकल बनाने हो काफी इजी हो जाता है। एक और पे देखो, ये पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन की कॉपीज निकालना चाह रहा हूँ, सेंटर में रख, सेंटर बाय स्केल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना। अगर आप चाह रहे हो इस पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए या इसको फिक्स कर दिया जाए तो आपने एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना। तो करने के बाद आपने अप स्केल करना है, डाउन करना है या यूनिफॉर्म करना है, आपकी मर्जी। 95%, ठीक है जी, 95%। कॉपी, कंट्रोल डी, देख रहे हो जिस पॉइंट को आपने फिक्स किया है वो अपनी जगह से नहीं हट रहा, बाकी ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो कैसे आ रहे। अब आप में से कोई स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर कलर्स करने हो तो, कल याद होगा मैंने आपको उसका बता दिया था। अगर आप में से कोई पूछे कि सर इसमें से कुछ निकालने हो तो, वो भी मैंने आपको कल बता दिया था। टूल्स हैं ये, शेप बिल्डर याद है, मिसाल के तौर पे शेप बिल्डर से आपने इन दो पॉइंट्स को मर्ज करना, ये लो, आपने इन दो पॉइंट्स को मर्ज करना, ये लो, आपने इन दो पॉइंट्स को मर्ज करना, ये लो, एंड सो ऑन। फिर बाउंड्रीज मर्ज होगी। बाकी इसके अंदर अगर पेंट करना है तो
कलर बताते जाओ, पेंट करते जाओ। सेम करना, सेम करो, अलग अलग करना है, आपकी मर्जी। तो कभी आपको कंटेंट क्रिएट करना हो अपने आर्टबोर्ड पे, तो ये सिंपल सा एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू ये कर किया जा सकता है। अच्छा, जहां तक स्केल का ताल्लुक है, मैं आपको एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ। स्केल आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे करना हो वो भी कर सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो वो भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट जनरेट करना है जिसमें ये रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं, एक नहीं है कई हैं, एक ही हो गया, ठीक है, एक ये आपके पास शेप आ गई। आप इस तरह की कुछ शेप्स और भी पड़ी हुई हैं, और आप स्केल सेट करके इसको अच्छा इफेक्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, लाइक दिस, ये देखो, कुछ कॉपीज बना लें इसकी, कंट्रोल डी से इसकी कॉपीज बना लो। अब आपके पास ये काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, अगर मैं आपको कहूं कि इन सब को सिलेक्ट करके स्केल इसका ऑन कर दो, अब ये स्केल होंगे सारे। उसके लिए आपने एस प्रेस करना है या इस टूल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये नीचे, ये देखो, ये सेंटर में। अब आप इसको किस पॉइंट को फिक्स रखना चाह रहे हो, किस पॉइंट को आप जो है वो चेंज करना चाह रहे हो, स्केलिंग करना चाह रहे हो, इसके लिए इस पॉइंट को मूव करके आप अगर इस पॉइंट पे लेके आना चाहो तो स्केल अप जरूर होगा या डाउन जरूर होगा, ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अगर सेंटर में रखना है सेंटर में रहने दो और ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये देखो। अब आपने इसको स्केल अप करना है या डाउन करना है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको एक और चीज कर दूं, इसकी फिलिंग ऑफ कर दे तो ताकि आपको आइडिया हो सके कि स्केल अप हुआ या डाउन हुआ। स्ट्रोक को अगर आपने बढ़ाना है बढ़ा दो, ये लो, ये देखो। अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैं अगर आपको ये कहूं इसी की सेम कॉपी निकालो लेकिन 5% लेस के ऊपर, सेम कॉपी मुझे चाहिए 5% लेस के ऊपर या 10% हाई के ऊपर, तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा अगर ये करना हो। तो ये काम आपके लिए कितना आसानी से होने लगा, ये देखो, सारा कुछ सिलेक्ट किया, चलें ये ले लेता हूँ, इसकी कॉपीज मुझे चाहिए, लेकिन कॉपीज इस तरह चाहिए कि इसकी स्केल 5% डाउन हो जाए, ठीक है। आपने सब कुछ सिलेक्ट किया, करने के बाद एस प्रेस किया, एस प्रेस करने के बाद आपने सेंटर पॉइंट के मुताबिक या चले इस कॉर्नर के मुताबिक स्केल अप डाउन करना है, और क्लिक किया, 5% डाउन करना है या चले 10% डाउन करना है, ये लो, कॉपी भी क्रिएट कर दो। आपका एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ था, एक और लाइन अप हो गया आपके लिए, मूव करके इसको इधर ले आओ, हुआ कि नहीं हुआ, फर्क क्या है इसमें, 10% डाउन पे है, ये वही ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बन गई है। अब आपने इसको हाई करना था या लो करना था, इसकी फर्दर कॉपीज निकालनी थी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करते जाते ये बनती जाती, ठीक है, पॉसिबल है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं इसमें, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए, मैंने सिलेक्शन टूल की बजाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स के सेगमेंट, ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर दिया, नीचे वाले नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वाले सेलेक्ट है। अब एस फॉर स्केल, ये आपका, अब ये सेंटर में नहीं आया पॉइंट, अब चूंकि आपने एंकर्स ऊपर वाले सिलेक्ट किए तो ऊपर वाले एंकर्स का सेंटर आया, ये देखो, क्या आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है वो पॉइंट, आ रहा है ना नजर, पहले ही सेंटर में आया था क्योंकि आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, अब आपने पूरे को नहीं किया, ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको सेंटर पॉइंट से करना चाह रहे हो कंट्रोल, या इस पॉइंट के मुताबिक करना चाह रहे हो, और ऐसा क्लिक कर दो, चेक कीजिएगा क्या हुआ है स्केल अप या डाउन करने से। फुल स्क्रीन दिखाऊं, फुल स्क्रीन में आपको और विजुअल अच्छे नजर आएंगे, ये देखो एंकर्स, आप दोबारा से देखिएगा, एंकर्स आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले सिलेक्ट किए, अब इसको मैं स्केल करना चाह रहा हूं, ऐसे डाउन करना चाह रहा हूं सेंटर से, या इसको अप करना चाह रहा हूं, नीचे वाले पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुए, ये थोड़ा सा इसकी जो आपका आउटपुट होगा ना डिफरेंट आएगा,
क्योंकि अब पूरे नहीं होना, स्केल होना है ऊपर वाले एंकर्स के ऊपर, उसे ओपन कर देगा, वाइड कर देगा या नैरो कर देगा। बाल का आपने ऐसी रोड्स बनानी हो, जैसे ऐसे आपको नजरते हुए नजर आएंगे, रेस नजर आएंगे या रोड्स नजर आए आपको। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपने आना है, एस प्रेस कर दीजिएगा, या भूल जाओ तो ये टूल पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपने सेंटर पॉइंट के मुताबिक करना है, ओके सेंटर पॉइंट के मुताबिक और के साथ क्लिक कर दो और चेक कीजिएगा क्या हो रहा है डाउन करने से। देख रहे हो या क्या हो रहा है अप करने से? फिलिंग की होगी और अच्छा लगेगा। फिलिंग मैंने नहीं की, अभी कर देता हूँ। इसको जरा ना आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, सर्कल पे देखिएगा, पॉलीगॉन पे देखिएगा, किसी और टूल पे अटेम्प्ट करके देखिएगा। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल भी रहेगा और ये भी आ जाएगा। क्या ले आऊं ओरिजिनल? अगर आप ओके कर देते हैं ओरिजिनल गायब, क्योंकि कॉपी किया था, ओरिजिनल भी आ गए, ये भी आ गए। अब इसमें अगर आपने फिलिंग करनी है तो आपकी मर्जी थी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो भी कलर का। वो किधर है? क्योंकि वो पहले बने तो बैक पे होंगे। उसको देखने का तरीका, या तो इन ऑब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ लेयर्स पे, या उनको आगे ले आओ, या इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। क्या ख्याल है? समझ आइए? ये तो आपके ऊपर है ना कि आपने कौन सी ट्रिक लगानी है। या इसको लेयर पैनल में सिलेक्ट करके, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनको नीचे ले जाओ, ऑर्डर में नीचे ले जाओ, ठीक है? उन 6 ऑब्जेक्ट के नीचे ले जाओ। उनका ग्रुप बनाया होता जरा आसानी हो जाती, अब नहीं बनाया कोई मसला नहीं, इसको वैसे ही कर लेते हैं। ग्रुप बना लिया करो, जो पहले ऑब्जेक्ट बने थे ना उनका ग्रुप बना लेते हैं। अब कोई मसला नहीं, अभी भी हो जाएगा। अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहो, कंट्रोल जी प्रेस करो, इसका ग्रुप बन जाएगा, ताकि मैनेज करने में फ्यूचर में आसानी हो जाए। डिजाइन आज आज का कुछ है, कल कुछ और आपका माइंड में आ जाता है, तो इसका क्या कर लिया करो, इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लिया करो। ग्रुप बनाने से ये इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे सिलेक्ट करना आसान, ऑन ऑफ करना आसान। और उनका भी ग्रुप बना लेना चाहिए था। इसको जरा ऑफ कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं इनको जरा अच्छे तरीके से सेंस कर सकूं कि कौन से हैं। यही है ना, इनका भी ग्रुप बना लो। पहले नहीं बनाया, अब बना लो। इसका कलर हम उसका क्या था, ब्लैक है, इसका चले येलो कर देते हैं। और इसके ऊपर ऑर्डर में इसको ग्रुप को ऊपर ले जाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। समझ आ रही बात को? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके देखना चाहो, करना चाहो। मैं अगर आपको ये कहूँ कि येलो वाला जो इस वक्त आपको दिख रहा है बार्स, उसके नीचे वाले को स्केल अप कर दो, कर सकते हैं ना? स्टेप्स क्या होंगे? एंकर सेलेक्ट करेंगे, पहले तो उस ग्रुप को सिलेक्ट कर दो, ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना? ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उसको नीचे वाले को एहतियातन ऑफ कर दो, ताकि ये ना हो कि एंकर उसके भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है ना? एंकर सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, लेसो टूल होता है, उससे भी कर सकते हैं। इसको स्केल करना है, स्केल करने के लिए ऑल्ट के साथ आपने पहले तो एस प्रेस कर दो, एस प्रेस करने के बाद यहीं पे पॉइंट पे करना है। चलो कर लेते हैं, ऑल्ट क्लिक हुआ। तो लास्ट टाइम आपने परसेंटेज दी थी उसके मुताबिक हुआ। कम करनी है ज्यादा करनी है आपकी मर्जी है, ज्यादा करनी है कम करनी आपकी मर्जी है। और अगर आप चाह रहे हो कि कॉपी इसकी ना बने तो ओके कर दो, और अब उसको भी ऑन कर दो जो ऑफ किया थोड़ी देर पहले। देख रहे हो ना, सिर्फ आपने क्या अप्रोच यूज करनी है, क्या सोच है आपकी, किस तरह अप्लाई करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, प्रैक्टिस 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 करो, एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ आज के लेसन का मकसद क्या था, आपको स्केल करना सिखाया मैंने, और स्केल पूरा ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक एंकर्स के मुताबिक भी स्केलिंग हो जाती है।
अब इसका जो मैंने तजर्बा किया वो मैंने रेक्टेंगल्स पे किया, आप कोई और ले लो, आप इसका सर्कल्स के ऊपर करके देख लो, इलिप्स बना के देख लो, पॉलीगॉन्स के ऊपर अटेम्प्ट करके देख लो, ट्राइंगल्स के ऊपर अटेम्प्ट करके देख लो, देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं स्केल से। ठीक है, अब आ जाओ एक और चीज, स्केल के अलावा एक शेयर भी होता है। शेयर आपको याद होगा, कल मैंने आपको शेयर करवाया था, जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट को शेयर करना भी सिखाया था, फिर मैंने आपको टेक्स्ट के अलावा शेप्स को शेयर करना भी सिखाया था। अब शेयर से क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, ये देखो, एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं और शेयर की डेमो देते हैं आपको। शेयर क्या है कि आपको अगर मैं ये कहूँ ये बॉक्सेस है, इनके कलर्स भी डाल देते हैं, इसकी कुछ कॉपीज भी निकाल लेते हैं, और मैं अगर आपको कहूँ इसको शेयर करना है, थोड़ा तिरछा करना है, शेयर करना है, तो ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पे डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। मैं तमाम ऑब्जेक्ट को शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर तो शेयर कैसे करते हैं, ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट्स को सारों को सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं आपको कहूँ इसको हॉरिजॉन्टल शेयर करना है या वर्टिकल शेयर करना है, आपके लिए शेयर करने का एक तरीका ये हो सकता है जो करके देने लगा। आपने लेना डायरेक्ट सिलेक्शन को, सिलेक्शन नहीं करनी, सिलेक्शन हुई हुई है, साइड में क्लिक करो, ऑफ हो गई। अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ ऊपर वाले एंकर्स को पकड़ रहे लेफ्ट राइट ले जाओ हॉरिजॉन्टली, हो जाएगा। हो रहा है ना, स्ट्रेच करना है, डाउन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, हो रहा है ना, ये देखो। इसी तरह अगर मैं नीचे वालों को कहूं, ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग है, समझ आ रही है, ये शेयरिंग हो रही है। अंडू करता हूं, यही चीज अगर मैं आपको कहूं वर्टिकल पे करनी है, हो रही है, जैसे भी करना है, जिस तरह भी रखना है, जो भी इसके एंगल देना है, ये देख रहे हो, ये शेयरिंग है यूजिंग इट्स एंकर्स। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि सारे ऑब्जेक्ट्स के जितने भी हैं उसके अपर वाले एंकर्स के ऊपर शेयरिंग करनी है, अपर वाले एंकर्स कर लोगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, पॉसिबल है। ये एंकर्स को सिलेक्ट करना, फिर इन ऊपर वालों को सिलेक्ट करना, फिर बाकियों को सिलेक्ट करना, हो जाएगा ये। एंकर्स की सिलेक्शन है ना असल में। अच्छा, यही काम आपका टूल के थ्रू करवाता हूं, आपने सबको सिलेक्ट करना, ये लो। अब टूल का नाम है शेयर, ये वाला। अच्छा, एक चीज और आपको शायद मैं बताया नहीं, या बताया तो दोबारा से बता दूं, ये एक छोटा सा आपको ट्रायंगल नजर आता है, इसका फायदा पता क्या होता है, इन टूल्स को उठा के साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आप सुकून से काम कर सको, देख सको। ये देखो, दिखता तो एक वक्त में एक ही टूल है ना जो ऊपर होता है, आप तीनों को इकट्ठा देखने जा रहे हो, इस पर क्लिक करके इसको बाहर निकाल दिया करो। आज हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं, नंबर 1 स्केल की, नंबर 2 शेयर की। अब शेयर में अगर आप यहाँ पे गौर करो, सारे एक्टिव है, स्केल का तो मैंने बता दिया। अब शेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, जैसे शेयर टूल पे क्लिक करेंगे, यहां पे भी आपको इसका पॉइंट नजर आ रहा है, ये सेंटर, ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये वही है जो ऑल्ट के साथ आप मूव करके इधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, दाएं कर दो, बाएं कर दो, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको यही रखना है, ओके डन, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये है ये शेयर का बॉक्स, और ये है वही बात जो कल आपने देखी थी,
शेयर पैनल में, मेन्यू में, ये वही है, कोई 19 से 20 भी फर्क नहीं है। और आपको याद होगा मैंने शेयर हॉरिजॉन्टल भी किया था, शेयर वर्टिकल भी किया था, कोई एंगल के ऊपर भी करता हूं। ये देखो ये है जी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। और अगर आपने वर्टिकल करनी हो तो ये वर्टिकल शेयरिंग है। और अगर आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी रहे और नया ये वाला पैटर्न ये भी आ जाए, अभी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, इसको मैंने तकरीबन 20 डिग्री पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक कर दिया, ऑब्जेक्ट्स आपके बन गए, वो भी बन गए और उसकी कॉपी भी आ गई। और अगर मैं आपको कहूँ इसका कलर डिफरेंट कर दो, कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ये लो, वाह। और अगर आपको कहूँ कि नीचे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली जो है हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट साइड पे भी ले जाओ, तो बेहतर है ग्रुप कर लिया करो, नहीं तो फिर इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी आपको वहां पे डायरेक्ट, यहाँ ऊपर वालों को ऑफ करो फिर करने में आसानी होगी। अब ये लेयर पैनल इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको सिलेक्शन में इजी हो जाए। अब आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है रेड वाले जो बैक पे पड़े थे, और इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से शेयर, और सेंटर पॉइंट यही रखना है। चलो इसी को ले लेते हैं, और इस बार मैं इसको दूसरे वे में 20 है, इसको -20 पे ले आता हूँ। ठीक है, कॉपी क्रिएट करेंगे तो ओरिजिनल भी रहेगा और नया भी आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि ओरिजिनल को रखना है कि नहीं रखना। ओके कर दो, ये लो आपके अब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का एक डिजाइन बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, जिसमें आपके ओरिजिनल, ओरिजिनल का शेयर वर्जन लेफ्ट साइड और शेयर वर्जन राइट साइड हॉरिजॉन्टल में आपने अटेम्प्ट करके एक डिजाइन क्रिएट किया। ठीक है, तो शेयर से भी आप अपने कंटेंट को इस तरह कर सकते हो। और बाल का तो अगर आप इसको, जरूरी नहीं कि आप शेप्स पे अप्लाई करना है, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी स्केलिंग या शेयरिंग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस इज योर हेडिंग टेक्स्ट, कुछ एनीथिंग, इसको भी शेयर करना हो शेयर किया जा सकता है। और कॉपी भी रखनी है ओरिजिनल भी रखना है, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, क्रिएट आउटलाइन के थ्रू ये शेप में कन्वर्ट हुआ। और ये है जी आपका शेयर की ऑप्शन, इस पर क्लिक करो और ये आपके पास इसका यहाँ पे आ चुका है पॉइंट, जो कि ये सेंटर में दिख रहा है। अगर आप चाह रहे हो इसको मूव करके यहाँ पे लेके आना है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके इसको आप इस एंगल को जितना आप करना चाहो, लास्ट टाइम जो कोई वैल्यू दी है ये देखो शेयर होगा, हॉरिजॉन्टल करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये आपकी मर्जी है। और ये करने के बाद कॉपी पे क्लिक करोगे, ओरिजिनल भी रहेगा और वो भी आ जाएगा। दोनों कलर इसलिए डिफरेंट कर रहा हूं ताकि दोनों में फर्क आपको नजर आए। तो जरूरी नहीं होता कि आप अपनी शेप्स को ही करो, आप अपने टेक्स्ट को भी शेयर स्केल वगैरह करना चाहो आप कर सकते हो, स्केलिंग भी कर सकते हो। और स्केलिंग इसलिए की जाती है कि आपको मल्टीपल उसकी जो है साइजेस रिक्वायर्ड हैं, तो वहां पे स्केल के थ्रू करने के बाद कंट्रोल डी कर लो, कंट्रोल डी कर लो, आपको उसी की कॉपीज निकलती रहेगी। ठीक है, अगर करना चाहो तो ये देखो ये आर्टबोर्ड पे नया आर्टबोर्ड लिया, इसमें मुझे टेक्स्ट का यहाँ पे कंटेंट ये वाला जो था इसकी मुझे कॉपीज चाहिए। यहाँ पे ये मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा लाइक हेडलाइन, ये लिखने के बाद अगर मुझे कहा जाए इसकी कॉपीज चाहिए, स्केल कर लो, एक दफा लिखा, अब स्केल कर लो, स्केल या शेयर करना शेयर कर लो, स्केल ये है। और आप जिस पॉइंट को ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो आपका उसका उतना परसेंटेज वो अवेलेबल हो जाएगा कॉपी करने से। और कंट्रोल डी करेंगे, फर्दर कॉपीज उसकी बननी शुरू हो जाएगी, स्केल अप होके। देख रहे हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सबसे छोटा एंगल जो वैल्यू दी थी आपने ये भी है। कितने खूबसूरती से आप अपने टेक्स्ट की अगर मल्टीपल कॉपी जनरेट करनी हो तो ये की जा सकती है। ठीक है जी, ये है जी स्केल और शेयर के अंदर डिफरेंस। अब नेक्स्ट जी, एक होती है ऑप्शन रीशेप की, बहुत कम इस्तेमाल होती है लेकिन कर सकते हो अगर करना चाहो तो।
रीशेप का मतलब होता है शेप को चेंज करना, ठीक है, रीशेप करना। तो ये टूल है एक जो कि बिल्कुल लास्ट वाला है इसके अंदर, और इसको अगर आप यूज करना चाहो तो ये इसका इस्तेमाल क्या है वो देखो। ये एक शेप है जिसकी फिलिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि शेप के ऊपर मैं अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करके दिखा सकूँ। ये लो, ये एक शेप है। अब आपको अगर मैं ये कहूँ इसको रीशेप करना है, रीशेप करने के लिए टूल का नाम है रीशेप। ये अब ये कैसे चलता है इसके ऊपर वो देख लो। अगर आपको रीशेप करना हो दो तरीकों से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ये कि आप यहाँ पे एंकर अपना ऐड करो, जो कि आपको कुछ दिन पहले बताया था। एंकर अपना ऐड करो, मिसाल के तौर पे मुझे सेंटर में यहाँ पे एंकर रिक्वायर्ड है इस जगह पे, ठीक है। तो एंकर में इसके ऊपर प्लस जब नजर आएगा पर्पल कलर के साथ तो क्लिक करूंगा, एंकर इधर आ गया, एक एंकर इधर आ गया। अब मैं टूल यूज करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे आपको पता है इसकी शेप चेंज हो सकती है लाइक दिस। ये करने के लिए आपको दो काम करने पड़े, एक एंकर ऐड करना पड़ा और फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसकी पोजिशनिंग करके एंकर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते। एक तो ये करना पड़ा। अच्छा, यही काम करने के लिए रीशेप भी अवेलेबल है। ये देखो, टूल का नाम है रीशेप। क्लिक कर दो इस पे। क्लिक करने के बाद ये चाहे यहाँ से कर लो एक ही बात है, वहां से कर लो, यहाँ से कर लो एक ही बात है, क्योंकि आपने ट्रैक करके उसको बाहर टूल बॉक्स से लेके आ गए। तो आपने पहला टूल देख लिया, स्केल, शेयर, रीशेप। रीशेप क्या करता है कि आप जहां से इसको शेप करना चाह रहे हो वहां पे एक छोटा सा डॉट नजर आएगा, ये देखो यानी है जैसे पाथ को टच करोगे वहां पे एक छोटा सा डॉट नजर आएगा, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो ऐसे, ये दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इन दो पॉइंट्स में अब आप अगर इसको पॉइंट्स क्रिएट हो गए, ये ऑल्टरनेट असल में है किसका, जो आप एंकर्स ऐड करते हो ना, इसका ऑल्टरनेट है। एंकर ऐड करने के लिए आपको पेन टूल पे जाना पड़ता था, अब यहीं से आप इसको दो एंकर्स, तीन एंकर्स, जितने भी एंकर्स ऐड करने हैं, ये देखो डबल क्लिक करने से यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे कुछ, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपने इनको सिलेक्ट करना है। अच्छा, एंकर तो पॉइंट्स तो ऐड हो गए, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। ये देखो, इसका मतलब है कभी आपको शेप में एंकर ऐड करने हैं तो, कभी आपको अगर शेप में एंकर ऐड करने हैं तो अदर देन दिस टूल यू हैव ऑल्टरनेट टूल, नेम इज रीशेप। हुआ ना ये। अब आप रीशेप को भी एक्टिव कर सकते हो, वहां से भी हो जाएगा, ये देखो चेंज हो रही है ना शेप। टूल मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं ले रहा, मैंने आपका टूल रीशेप लिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। काम इससे भी ऑलमोस्ट वही आप कर रहे हो जो आप कर रहे थे डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज मी एक्चुअली सर। करता है जी जी जी, क्वेश्चन है। जी एक जी प्लीज एक क्वेश्चन था। जब हम शेयर या इसको स्केलिंग को किसी एक जैसे आपने हेडलाइन लिखा है उसमें सिर्फ डी के ऊपर अप्लाई करना है तो उसको एक्सपैंड करके अनग्रुप करके करेंगे। देखो, सिर्फ एक लेटर पे हाँ, अगर अप्लाई करना है एक स्टेटमेंट में। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा कि अगर आप, जैसे जैसे ये ऑप्शंस है ना, अगर हमने एक टाइटल लिखा है उसमें सिर्फ एक लेटर के ऊपर ये अप्लाई करनी है चीजें, हाँ तो हाँ, उसको हम एक्सपैंड करके तो अनग्रुप करके उस लेटर को टारगेट करेंगे। अनग्रुप करके नहीं, अनग्रुप कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट ये देखो ना, ये देखो अभी अभी आप रीशेप की बात कर रहे हो। नहीं सर, रीशेप भी हो या स्केलिंग भी हो या जो शेयर किया है, अगर जैसे आपने ये हेडलाइन लिखा हुआ है हेडलाइन। यस, ये वन। नहीं सर, जो हेडलाइन आपने लिखा अच्छा, है ना हेडलाइन टेक्स्ट हेडलाइन लिखा हुआ है, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, अच्छा। टेक्स्ट, उसमें अगर सिर्फ डी के ऊपर हमने ये इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, सिर्फ डी के ऊपर, लेटर डी के अच्छा, ऊपर जो देखो मिड। मेरी बात सुनो,
जब तक ये टेक्स्ट है आप ये एक्शन नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए इसको आप करवा आउटलाइन में कन्वर्ट करोगे, नंबर वन। हम्म। इसके बाद आप ये टूल को इस्तेमाल करके जो दिल करता है एंकर्स के साथ वर्क करो। ये लो, इसी तरह से स्केलिंग और शेयर भी अप्लाई हो जाएगा हाँ एंगल बिल्कुल होगा, से। बिल्कुल होगा। इसको आप सेलेक्ट करके इसके ऊपर स्केल भी कर सकते हो। ठीक हो गया, समझ आ गई, बिल्कुल। थैंक यू सर। या आपने इसको एक्टिव किया हुआ है, इस पे आप स्केल भी कर सकते हो। ये लो, ये सेंटर में एक पॉइंट भी आ गया। और आप अगर इसको इसी पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो बॉक्स भी आ जाएगा, और उतना स्केल अप होके आपके सामने भी आ गया। कॉपी निकाल लो, ये लो, वो भी पड़ा हुआ है, कॉपी भी आ गई, वो चेक कर लो। बाकी ऑप्शन तो वैसे ही चलेंगी ना, जिस तरह एक हम्म। आम शेप पे चलती हैं, तो ये भी शेप ही है। सिर्फ उसको अब अनग्रुप करना एच इज पड़ेगा नाउ ताकि हम शेप, एक के ऊपर अप्लाई कर लें। एच इज नाउ शेप, टेक्स्ट नहीं है ये। जब क्रिएट आउटलाइन होता है तो याद रखना ये शेप बन जाती है।